सभी लोगों को जय माता दी। आज आपको बताती हूँ तुलसी माता को लाने का बिल्कुल सही प्रोसेस क्या होना चाहिए जिससे कि उनकी कृपा हमारे घर पर हमेशा बनी रहे। सबसे पहले तो आपको रामा और श्यामा दोनों तुलसियों को अपने घर में लाना चाहिए जोड़े से। आपको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ से भी आप तुलसी माता ला रहे हो, रामा और श्यामा दो पौधे होने चाहिए, चाहे नर्सरी से ला रहे हो या किसी के घर से। एक दिन पहले आप जाइए, यानी कि आप कोई शुभ मुहूर्त में तुलसी का पौधा लेकर आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आप एकादशी के दिन तुलसी को ला सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं होता है, सिर्फ छूना नहीं होता है, गमले को सीधा उठाकर अपने घर में लाना है। नहीं तो किसी अच्छे दिन आप तुलसी माता को लेने जा रहे हो तो आप उस दिन से एक दिन पहले उस जगह जाइए, तुलसी माता को प्रणाम करिए, शाम को एक दीपक जला के आइए और उनसे प्रार्थना करके आइए कि हे माँ, कल आपको हमारे घर में आना है, कल हम आपको लेने के लिए आएंगे। इस तरह से उनको निमंत्रण दीजिए। आप चाहो तो सुबह भी जाके दीपक जला सकते हो, जल चढ़ा सकते हो, वहाँ पर पूजा करके और उनको निमंत्रण दे सकते हो। फिर अगले दिन आप उनको अपने घर में यानी गमले को लेकर आएंगे। मुख्य द्वार पर खड़े होके पहले एक कोई आपके घर का मेंबर है जो तुलसी माता की आरती उतारेगा, उनको प्रणाम करेगा और फिर उनको घर में अंदर आने के लिए निमंत्रण देगा कि हे माँ, आइए और मेरे घर को धन धान्य से भर दीजिए, सुख समृद्धि फैलाइए और आरोग्य हमारे घर में बढ़ाइए। इसके बाद आपको क्या करना है कि पहले उस जगह को स्वच्छ करिए, साफ करिए, गंगा जल का छिड़काव करिए जहाँ पर आप तुलसी का गमला रखना चाहते हैं। यानी रामा और श्यामा तुलसी के दोनों गमलों को अंदर प्रवेश कराने के बाद में पहले आप उनको पूरे घर को दिखाइए कि हे माँ, ये घर आपका है और ये आज से आपका ही निवास स्थल है और इस घर को हमेशा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखना। और पूरे घर में उनको दिखाइए, घुमाइए, उनको बताइए कि ये घर आपका है। उसके बाद उस जगह को स्वच्छ करिए, साफ करिए जहां उनको रखना है। उस जगह पे आपको चौक लगाना है, हल्दी से लीपना है और फिर उन गमलों को वहां रखने से पहले बोलना है कि हे माँ, ये आपका स्थान है, आज से आप यहाँ पर ही रहेंगी और हमारे घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। मतलब आप उनको इस तरह से व्यक्त करेंगे अपनी भावनाएं, जैसे कि वो आपकी सारी बातें सुन रही होंगी और आप जब ये सारा काम कर रहे होंगे, यकीन मानिए तुलसी माता बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। और आप उसके बाद में उनकी पूजा का ध्यान रखेंगे, दीपक का ध्यान रखेंगे, जल का ध्यान रखेंगे और जब तुलसी पत्र तोड़ेंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम का या तो पाठ करिए, नहीं तो भगवान विष्णु का नाम लेकर ही उनके पत्र लीजिए। और तुलसी माता के पत्ते तोड़ते समय पहले उनसे आज्ञा लीजिए कि हे तुलसी माता, हमें भगवान विष्णु की पूजा के लिए आपके कुछ पत्तों की आवश्यकता है, तो क्या हम ये पत्ते ले सकते हैं। इस तरह तोड़ने चाहिए, यही प्रोसेस होता है, तभी हमें तुलसी माता का असली प्रभाव देखने को मिलता है, उनकी कृपा हमारे ऊपर होती है। जिन लोगों के घर में तुलसी आसानी से नहीं लगती है वो लोग किसी भी मंदिर से तुलसी माता को अपने घर में लेकर आएं, पुजारी जी से मांग कर लाएं। मंदिर की तुलसी अपने घर में लगाएंगे तो इससे वास्तु दोष भी दूर होगा और आपके घर में तुलसी माता की कृपा भी बनी रहेगी। आप चाहें तो किसी से तुलसी माता अपने घर में लगवा सकते हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा हरी भरी तुलसी हो और जिनके घर में कभी तुलसी ना सूखती हो, वो जैसी भी प्लांट लगाएं उनके घर लग जाता हो, तो आप उनसे अपने घर में तुलसी लगवा लीजिए। एक बात और बताऊं, जिन घरों में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ तुलसी माता आसानी से नहीं पनपती हैं। तुलसी का पौधा बहुत जल्दी सूख जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिन घरों में नकारात्मक ऊर्जा होती है उन घरों की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुलसी अपने ऊपर ले लेती है, इसीलिए वो सूखने लगती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सारी नकारात्मक ऊर्जा को वो समाप्त कर देती हैं और फिर वहाँ पर वो अपने आप ही पनपना शुरू हो जाती है। बहुत सारे घरों को मैंने देखा है जो लोग तुलसी लगाते थे और उनकी नहीं लगती थी, लेकिन कई तुलसियां सूखने के बाद आज उनके घर में बहुत आसानी से तुलसी लग जाती है। तो इसका प्रमाण यही है, आप लगा कर देखिए, आपको बिल्कुल ये चीज़ अपने घर में देखने को मिलेगी। आप जब जब लगाएंगे नहीं लगेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुलसी आपके घर में बहुत आसानी से लग जाएगी। तो तुलसी लगाइए, लेकिन उनकी पवित्रता पूजन का भी बिल्कुल ध्यान रखिए, तो तुलसी माता की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। घर में तुलसी सूखने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि तुलसी में बहुत अधिक पानी देना या पानी की कमी के कारण सूख जाती है, अधिक धूप या फिर अधिक छाया में रखने से भी तुलसी सूख जाती है। इसीलिए आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। एक चीज़ और मैं बताऊं, मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि जिन घरों में
प्लास्टिक के गमलों में तुलसी लगी हुई है वो जल्दी सूखती है, और जिन घरों में मिट्टी के गमलों में तुलसी लगी हुई है वो बहुत देरी से सूखती है, क्योंकि जो मिट्टी का गमला होता है वो अधिक पानी को सोख लेता है और वो उसमें अंदर पानी को सड़ने नहीं देता है। लेकिन वहीं पर प्लास्टिक का जो गमला होता है, बहुत सारे गमलों में नीचे तो होल होता है जिसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, लेकिन कुछ गमलों में नहीं होता है, या फिर हम मिट्टी इतनी ठस करके भर देते हैं कि वो पानी नीचे निकल ही नहीं पाता, जिसके कारण भी तुलसी सूख जाती है। तो हो सके आप मिट्टी के गमलों में ही तुलसी का प्लांट लगाएं और इसको धूप और छाया में बराबरी रखते रहें। गर्मी अधिक है तो आप इसको छाया में रखें, सर्दियों में इसको धूप में रखें और ठंड से बचाएं। और आपको याद रखना है कि तुलसी के गमले में हल्दी डाल के जल देने से तुलसी की ग्रोथ भी बढ़ती है और कभी तुलसी नहीं सूखती है। अगर नियमित तौर से आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, पानी का ध्यान रखेंगे, हल्दी मिला हुआ जल हर गुरुवार को देना है, रोज़ नहीं देना है, तो आपकी तुलसी कभी भी नहीं सूखेगी और सदा हरी भरी ही रहेगी। अगर आपके घर में रखा हुआ तुलसी का पौधा हर संभव प्रयास के बाद भी सूखने लगे, तब आप क्या करें? पहले अगर वो सूख रहा है, आपसे बचाए नहीं बच रहा है, आपने हर तरह का प्रयत्न कर लिया, तो आप उसको पहले सूखने दें। अगर वो सूख जाए, उस गमले को तो अलग रख ही दीजिए। दूसरे, अगर नए गमले में आप तुलसी का पौधा उसी दिन लगा देंगे जिस दिन वो पौधा सूख रहा था, तब तो बहुत अच्छा रहेगा, और उस पौधे को पूरी तरह से सूख जाने दें। जब वो पौधा पूरी तरह से सूख जाए तब उसको उखाड़िए और उसकी जड़ को अच्छे से धो लीजिए। धोकर उसको और एक बार सुखा लीजिए और उसकी छोटे छोटे पीस काट के, यानी टहनियाँ उसकी बिल्कुल छोटी छोटी बारीक काट लीजिए, और उसको अपने घर की हवन सामग्री जो होती है जिससे आप हवन करते हैं, धूनी करते हैं, उस सामग्री में मिला लीजिए। और जब भी आप धूनी करें तो उस टहनियों को उसके साथ मिलाकर यूज़ करिए। इससे कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन हरा प्लांट यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल सूख जाने के बाद ही उसको बारीक तोड़कर अपने घर की धूनी या हवन सामग्री में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं आप। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे गंगा जी में प्रवाहित कर दो, मिट्टी में दबा दो, तो उससे अच्छा है कि हम इसको हवन सामग्री में मिलाकर यूज करें। बहुत सारे लोग तो तुलसी की माला बना लेते हैं। आपको माला नहीं बनाना आती और नहीं आप बनाना चाह रहे, तो हवन सामग्री में यूज किया जा सकता है। इसका कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम इसको फेंकेंगे तो ज़्यादा पाप लगेगा। इससे अच्छा है हम इसका यूज़ कर लें। बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि क्या तुलसी में रोज़ दीपक जलाना चाहिए, तुलसी को कब खरीद कर लाना चाहिए और तुलसी को कहाँ पर रखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी भ्रम में मत रहिए। तुलसी माता पर रोज़ दिया जलाया जा सकता है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आप दिया ना जलाएं। केवल ग्रहण वाले दिन ये चीज़ों का थोड़ा विचार किया जाता। बाकी आप एकादशी हो चाहे रविवार हो, कुछ भी हो, तुलसी माता को दीपक जला सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि तुलसी माता को कब खरीद कर लाएं। तो आपको मैं बता दूं, तुलसी को कुछ विशेष दिनों में नहीं छुआ जाता, जैसे कि एकादशी का दिन हो गया, रविवार का दिन हो गया। इसी तरह ग्रहण काल वगैरह आदि में तुलसी को नहीं छुआ जाता। लेकिन एकादशी और रविवार को तुलसी को खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सिर्फ उनको छूना नहीं है, गमले को उठाकर लाइए और अपने घर में लाने के बाद मुख्य द्वार पर जैसे गृह प्रवेश किया जाता है नई वधू का, उसी तरह तुलसी माता का भी गृह प्रवेश कराइए।